नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट दीपक पाठक आंजनेय प्रॉपर्टी से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। थोड़ा ग्राउंड से रिपोर्ट देता हूं, क्योंकि मेरा ये आदत भी है और खासियत भी है कि कभी कभी स्टूडियो से भी देता हूं तो उसके बाद ग्राउंड से भी रिपोर्ट देता हूं कि क्या एक्चुअलिटी में ग्राउंड की रिपोर्ट। आप इस समय मैं आपको अगल बगल काफ़ी शोर भी सुन रहा होंगे। यहाँ पे इस समय मैं मकबूल आलम रोड पे खड़ा हूँ, जो वाराणसी का एक प्रमुख केंद्र है, जिसको जिला मुख्यालय से जोड़ता है चौका घाट और इधर वर्णा पार्क को वर्णा से जिला मुख्यालय से जोड़ता है। आज एक महत्वपूर्ण खबर है, उसी के संदर्भ में सोचा कि आप सभी लोगों से इस बात को शेयर करूं। शेयर करना भी ज़रूरी है। मेरा एक चीज़ हमेशा से कहना रहा है, हमेशा से वादा भी रहा है आपसे कि ये चैनल हमेशा से लीगैलिटी पे विश्वास करता है, यानी किसी भी तरह की अफवाहों पर या किसी तरह के दावों पर ना हम विश्वास करते हैं और ना किया जाता है इस चैनल के द्वारा। यहाँ पर केवल जो सच्ची बातें होती हैं, ये कोई खबरिया चैनल नहीं है जी हाँ, ये रियल इस्टेट से रिलेटेड चैनल है, जहाँ पर आपको रियल इस्टेट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डे टू डे अपडेट वाराणसी के आसपास की रिलेटेड डेवलपमेंट क्या हो रही है, लैंड से अकॉर्डिंग, रियल इस्टेट के अकॉर्डिंग क्या नए रूल्स आ रहे हैं, क्या लॉज आ रहे हैं। इस चैनल का यही मकसद और यही उद्देश्य होता है। उसी कड़ी में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पिछले 2 सालों से यहाँ का गंगा पार क्षेत्र है, और ये इसीलिए मैं यहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ कि वरुणा पार है। मेरे पीछे ठीक वरुणा नदी है, जिसके ऊपर ये पुल बन के हम पार करके आते हैं, मकबूल आलम रोड होते हुए जिला मुख्यालय इधर हम चले जाते हैं। तो यहाँ से मैंने सोचा कि आपको वीडियो बनाऊँगा तो आपको समझ में भी आएगा कि यहाँ पर रामनगर जो एक यहाँ का उपनगर कहा जाता है वाराणसी का, ये गंगा जी के उस पार होता है। उस पर पिछले 2 सालों से रजिस्ट्री पर रोक लगी थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पिछले 2 सालों से रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई। जो लोग यहाँ बनारस से बिलोंग करते हैं, आप बिहार या आसपास के ज़िलों से गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, काफ़ी तेज़ बोलता भी चंदौली, उन लोगों को ये बातें पता भी होंगी कि यहाँ पे पिछले 2 सालों से रामनगर जो एरिया हमारा गंगा के उस पार वाराणसी का एक उपनगर भी कहलाता है, वहाँ पे रजिस्ट्री की रोक लगी हुई थी। तो उस रोक को शासन ने आज से हटा दिया है। जी हाँ, मतलब कल से ही, मतलब इस चीज़ की न्यूज़ तो आज आई है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। एक राष्ट्रीय अखबार की, अगर माने राष्ट्रीय अखबार की एक खबर है, कटिंग मेरे पास भी है, उसके द्वारा मैं ये न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। अभी आप अपने लीगल एडवाइज़र से या किसी अच्छे लीगल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पर्सन से भी आप उसको क्लियर और कंफर्म कर लीजिएगा कि रामनगर की जो रजिस्ट्रियाँ थी क्या रोक हट गई हैं। क्यों रोक हटी है, मैं इसके भी बारे में बता दूं, क्योंकि शासन में काफ़ी आपत्तियां जा रही थी कि वो जिनकी ज़मीन है, जिनकी बेटी या बेटे के शादी करनी है, किसी को पढ़ाई के लिए चाहिए, किसी को इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो वो अपनी ज़मीन बेच करके, अगर उनके पास कोई और अन्य साधन नहीं तो ज़मीन बेच करके उससे उनकी भरपाई पूर्ति करते थे, अपने उद्देश्य की पूर्ति करते थे। वो पिछले 2 सालों से रुका हुआ था। तो शासन की नज़र में, अफकोर्स शासन इस बात को भली भांति जान भी रहा था, तो उसके नज़र में ये थी कि इसको रोक को हम बहुत दिन नहीं रख सकते। तो इसलिए शासन को जब ये जनहित में एक फैसला लेना पड़ा या ले रहा है शासन कि रामनगर से हो सकता है रजिस्ट्री पे रोक हट जाए या हट गई हो। आप खबर को एक बार पुख्ता भी कर लेंगे। वैसे अभी जो न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, न्यूज़ द्वारा जो दिया गया उसकी मानते हैं हम, तो इस शर्तों पे आती है कि चूँकि पहले तो रोक क्यों लगी, मैं उसको बता दूं कि गंगा जी के किनारे के जो भी विकास कार्य होने थे, उसके कारण रामनगर के आसपास के एरिया जैसे डुमरी, कटेसर, सुजाबाद, ये एरिया को उन्होंने रोक लगाई हुई थी। उसको उन्होंने पूरा इसके कारण कि जो भी विकास कार्य है उसमें संबंधित गांव के कुछ ज़मीनें भी प्रभावित होंगी, तो कहीं खरीद फरोख्त होगा तो उसके कारण शासन को लेने में दिक्कतें आएंगी। इस कारण से शासन ने इस पर रोक लगाई थी। अब उस रोक को इसी शर्तों के साथ हटाया गया है। पहली रजिस्ट्री शासन ने ही की है, जैसा कि यही साहब हैं लोक निर्माण विभाग के, उनके द्वारा बताया गया कि पहली 2-3 रजिस्ट्रियाँ आधार कार्ड से किसानों के द्वारा मुआवजा दे करके रजिस्ट्रियाँ ली गई हैं शासन के विकास कार्य हेतु गंगा किनारे के इन गाँवों से, और उसके बाद से रजिस्ट्रियाँ अब चालू हो गई हैं इस शर्तों से कि क्रेता और विक्रेता रजिस्ट्री के साथ एक स्टाम्प पे एक शपथ पत्र देंगे कि गंगा किनारे की ज़मीन जो भी विकास कार्य हैं शासन के, उसमें इनकी ज़मीन का कोई अंश नहीं पड़ रहा है या उस ज़मीन, उससे संबंधित ज़मीन का कोई सारोकार या वास्ता नहीं होगा। इसका शपथ पत्र क्रेता और विक्रेता दोनों पक्ष, मुझे ध्यान से समझिएगा, क्रेता और विक्रेता दोनों पक्ष देंगे कि इस ज़मीन से संबंधित उस क्षेत्र का कोई भी बिंदु या कोई भी पॉइंट टच नहीं कर रहा है, या उस क्षेत्र से प्रभावित ज़मीन हमारी नहीं है जो गंगा के विकास कार्यों में बाधा आवे, शासन द्वारा जो निर्धारित किया गया है। उसी शपथ पत्र को देने के उपरांत आप अपनी ज़मीन की क्रय या विक्रय, अगर आप रामनगर से हैं, सुजाबाद, कटेसर और डुमरी या ऐसे आसपास के क्षेत्र से हैं,
या किसी इसी क्षेत्र के बिलोंग करते हैं, या रामनगर में, या मेरे बिहार के व्यूवर्स या बिहार के जो भी बिहार के दर्शक या आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर के दर्शक देख रहे हो, या वाराणसी में जो भी इन्वेस्ट करने के पर्पज़ से देख रहे हो, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाना आज मुनासिब समझा कि उनको ये चीज़ पता चले कि हाँ, हम एक शपथ पत्र दे करके खलफनामा जिसको बोलते हैं, सरकार को, शासन को देने के बाद हम अपनी ज़मीन पे क्रय या विक्रय कर सकते हैं। इसके लिए शासन की तरफ से अब कोई रोक नहीं लगाई गई है। तो एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि मेरा काम होता है सम्मानित एक नागरिक की तरह, एक जागरूक नागरिक की तरह आप लोग को नियम रियल इस्टेट से संबंधित और किसी भी फील्ड से संबंधित हमारा वास्ता है, न सरकार और न रहेगा फ्यूचर में। हमारा एक चैनल का मकसद है कि केवल रियल इस्टेट से संबंधित चीज़ों के बारे में आपको डिक्लेरिफाई करूँ, क्लेरिफिकेशन दूँ, जो कि मैंने अपने दायित्व को जिम्मेदारीपूर्वक करता रहता हूँ। तो ये उम्मीद है कि ये वीडियो और ये नॉलेज आपके लिए कंटेंटफुल हुआ होगा, और अगर कंटेंटफुल हुआ होगा तो लोगों में शेयर करना न भूलिएगा। बगल में लाइक का बटन दिया हुआ, उसको लाइक करिएगा। और मैं, मेरे एडिटर साहब भी बताते रहते हैं कि आपके लगभग 72 से 75% लोग देखते तो हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी तरह की वैल्यूबल कंटेंट बिना नोटिफिकेशन के मिलती रहे। और आपके रियल इस्टेट का नॉलेज, जिसको कहते हैं कि भाई रियल इस्टेट का नॉलेज हर किसी को लेना चाहिए, वो ग्रो होता रहे, क्योंकि इसका नॉलेज कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भविष्य में कभी ज़मीन लेना हो या लेने वाले या कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, तो उसके लिए आपके लिए वैल्यूबल चीज़ आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी हमेशा की तरह। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हम और अपना प्यार इसी तरह चैनल पे देने के लिए आप सबको दिल से अभिनंदन।